हेलो एवरीवन। बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 में आज हम लेक्चर 5 में पढ़ेंगे डंपिंग अर्थात राशिपातन। इसमें हम राशिपातन की शर्तें, कंडीशन, टाइप्स, एम्स और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। राशिपातन कीमत विभेद में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक एकाधिकारी जब अपने कुल लाभ में वृद्धि के उद्देश्य से एक समान वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचता है तो वह क्रिया कीमत विभेद कहलाती है। कीमत विभेद की ही एक विशेष दशा राशिपातन होती है, जिसमें उत्पादक घरेलू बाजार में एकाधिकारी होने के कारण वस्तु की ऊंची कीमत प्राप्त करता है और विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करते हुए वह उसी वस्तु को कम कीमत पर बेचता है। अर्थात एक उत्पादक अपनी वस्तुओं को दो बाजारों में बेचता है, घरेलू बाजार और विदेशी बाजार। घरेलू बाजार में चूंकि वह एकाधिकारी की स्थिति में है इसलिए वह ऊंचा मूल्य लेता है अपनी वस्तु का, किंतु विदेशी बाजार में चूंकि उसको पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करना है इसलिए वह अपनी वस्तुओं का मूल्य कम रखता है। अर्थात राशिपातन में उत्पादक हानि पर भी विदेशी बाजार में अपनी वस्तुओं का विक्रय करने के लिए तत्पर रहता है। उत्पादक वस्तु को सस्ती कीमत पर विदेशी बाजार में भर देता है, अर्थात विक्रय करने के लिए तत्पर रहता है ताकि वह विदेशी बाजार में अपनी अधिक से अधिक वस्तुओं को बेच पाए। इस क्रिया को राशिपातन या डंपिंग कहते हैं। राशिपातन की शर्तें, कंडीशन ऑफ डंपिंग, अभी हम आशय में ही पढ़ चुके हैं कि उत्पादक घरेलू बाजार में एकाधिकारी की स्थिति में ही होना चाहिए। जब तक वह एकाधिकार की स्थिति में नहीं होगा तब तक वह अपनी वस्तुओं का ऊंचा मूल्य नहीं तय कर सकता। बाजार का पृथक्करण, विभाजन घरेलू और विदेशी बाजार दो रूपों में किया जाना आवश्यक है, तभी तुलनात्मक रूप में एक जगह अधिक मूल्य और एक जगह कम मूल्य लिया जाएगा वस्तुओं का। दोनों बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न होनी चाहिए। घरेलू अर्थात सुरक्षित बाजार में मांग की लोच विदेशी बाजार की तुलना में कम होगी, तभी एकाधिकारी भेदपूर्ण नीति अपनाते हुए, कीमत विभेद को अपनाते हुए वस्तु की अधिक कीमत रख सकता है। राशिपातन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डंपिंग। पहला होता है लगातार राशिपातन। अभी तक हमने जो पढ़ा कि किसी भी परिस्थिति में घरेलू बाजार में कम कीमत पर विदेशी बाजार में अधिक कीमत पर माल बेचना राशिपातन कहलाता है, वह लगातार राशिपातन ही होता है। छिटपुट राशिपातन किसी विशेष परिस्थिति, अवसर, विशेष त्यौहार का समय हो या अन्य कोई अवसर हो, उस समय जब उत्पादक अपना अतिरिक्त स्टॉक बेचने के उद्देश्य से वस्तु को लागत या लागत से कम मूल्य पर बेचने के लिए बाजार में लाता है तो वह छिटपुट डंपिंग कहलाती है। जैसे त्यौहार के समय सबसे सस्ते 7 दिन, बिग ऑफर, मेगा स्टॉक सेल, इस तरह का जो ऑफर दिया जाता है उत्पादकों के द्वारा वह छिटपुट डंपिंग कहलाता है। लास्ट है शिकारी राशिपातन, प्रीडेटरी डंपिंग। शिकारी राशिपातन को लुटेरा राशिपातन भी कहते हैं। इसमें उत्पादक विदेशी बाजारों से अपने प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए अपनी वस्तु का मूल्य लागत से कम पर बेचने को भी तत्पर रहता है ताकि वह प्रतिस्पर्धी बाजार से पूरी तरह हट जाए, और एक बार जब प्रतिद्वंदी बाजार से बाहर हो जाता है अर्थात बाजार में प्रतियोगिता नहीं रहती, तब वह पुनः अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ा सकता है। राशिपातन के उद्देश्य, एम्स ऑफ डंपिंग। राशिपातन के उद्देश्यों में सबसे पहला है विदेशी बाजार में स्थान पाना। एकाधिकारी विदेशी बाजार में स्थान पाने के उद्देश्य से राशिपातन को अपनाता है। विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, अतः वह अपनी वस्तु की कीमत कम रखता है और कभी कभी हानि पर भी अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है ताकि वह उस विदेशी बाजार में अपना स्थान बना सके। आंतरिक एवं बाह्य बचतों का लाभ उठाना। राशिपातन का एक उद्देश्य आंतरिक एवं बाह्य बचतों का लाभ उठाना भी है। बचतों के कारण एकाधिकारी को उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ते प्रतिफल का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए उत्पादक चाहता है कि अधिक से अधिक उत्पादन कर
अपने उत्पादन की लागत को वह घटा सके और लाभ की प्राप्ति कर सके। इसलिए वह विदेशी बाजार में अपनी वस्तु का विस्तार करने के लिए कम मूल्य पर भी बेचने को तैयार होता है। अतिरेक उत्पादन को बेचना। राशिपातन का प्रयोग एकाधिकारी कभी कभी अपने अतिरेक उत्पादन को बेचने के उद्देश्य से भी करते हैं। जो हमने अभी अभी पढ़ा छिटपुट डंपिंग, वो इसी का उदाहरण था। अपने अतिरेक उत्पादन, जो बेकार पड़ा उत्पादन है, उसको बाजार में खपाने के उद्देश्य से भी उत्पादक के द्वारा डंपिंग की जाती है। विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त करना। लास्ट का जो शिकारी डंपिंग हमने प्रकार पढ़ा, वो इसी उद्देश्य से अपनाया जाता है कि विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त कर दी जाए। अपनी वस्तु के जो कॉम्पिटिटर हैं, अपनी वस्तु के समान जो दूसरी वस्तुएं बेचने वाले विक्रेता हैं, उनको बाजार से हटा दिया जाए। इसलिए भी राशिपातन अपनाया जाता है। मांग की लोच के अंतर का लाभ प्राप्त करने हेतु एकाधिकारी मांग की लोच के अंतर का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी राशिपातन को अपनाते हैं। घरेलू बाजार में मांग की लोच कम होने के कारण वह अधिक लाभ प्राप्त करता है, जबकि विदेशी बाजारों में मांग की लोच अधिक होने के कारण वह कम मूल्य का निर्धारण करता है। राशिपातन का चित्र द्वारा निरूपण। चित्र में हम स्पष्ट रूप में देख सकते हैं OX अक्ष पर उत्पादन आउटपुट दर्शाया गया है, OY अक्ष पर कीमत प्राइस को दर्शाया गया है। घरेलू बाजार में एकाधिकारी की स्थिति के कारण उत्पादक का औसत आगम वक्र AR1 और सीमांत आगम वक्र MR1 दोनों ही नीचे की ओर झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के कारण औसत आगम और सीमांत आगम एक क्षैतिज रेखा के रूप में समान दिखाई दे रहे हैं। AR = MR दिख रहा है। दोनों ही बाजारों में संयुक्त सीमांत आगम वक्र QRS द्वारा दिखाया गया है। चित्र में कुल सीमांत लागत वक्र TMC सीमांत आगम वक्र MR को बिंदु S पर काट रहा है, जहां कुल उत्पादन OM है। एकाधिकारी कीमत विभेद को अपनाते हुए वस्तु की OM1 मात्रा तथा विदेशी बाजार में वस्तु की OM मात्रा क्रमशः OP1 तथा OP कीमतों पर बेचता है। चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि OP1 बड़ा है OP से। प्राइस की लाइन में हम देख सकते हैं OP1 बड़ा है OP से, अर्थात घरेलू बाजार में कीमत अधिक है विदेशी बाजारों की तुलना में। और इसका कारण यह भी है कि घरेलू बाजार में मांग की लोच कम होती है विदेशी बाजारों की तुलना में। इसीलिए एकाधिकारी घरेलू बाजार सुरक्षित होने के कारण अपनी वस्तु की कीमत अधिक रखता है और अधिक लाभ कमाता है। धन्यवाद।